होगा ना जब जैसे महाराष्ट्र में या आंध्र प्रदेश में बिहारियों को लेकर जब लोग बात करते हैं, मजाक उड़ाते हैं कि आप चाट पापड़ी बेचने वाले हैं, टैक्सी चलाने वाले हैं, और जब मजाक उड़ता है तो बुरा लगता, बहुत बुरा लगता है। कई बार एक आदमी दो चीज़ें यादगार रह गई। एक बार हम लोग शायद मुंबई में कहीं जगह पे थे तो एक आदमी हमसे कहे, खान सर आपको देख के लगता नहीं कि आप बिहारी हैं। अब थोड़ा सा अजीब लगा, यार हम लोग भी तो इंसान हैं। और अगर हम मानिए कि हम रिक्शा ही ठेला चलाते हैं, वो भी तो इंसान है। अगर हम ना चलाए तो कोई ना कोई तो चलाएगा, तो फिर आप दूसरे को गालियाँ देंगे। एटलीस्ट कोई और ना सुन सके, हम अपने ऊपर ले लेते हैं। ढाल जो होता है लड़ाई का ना, बहुत जख्म खाया होता है, ताकि अपने पीछे न जाने कितनों को बचा लिया होता है। तो एटलीस्ट ये लोग दूसरे राज्यों को बोलते तो शायद वो बर्दाश्त नहीं कर पाते, शायद आग बबूला हो जाता है। एटलीस्ट हम अपने आप में संभाल के रखें उन लोग। नहीं, हम मुझे भी ऐसे कहा जाता था, तो आपको देख के लगता नहीं कि आप मद्रासी हो। बुरा तो लगता था उस वक्त। और एक दो बार पूछा भी मैंने, ऐसे क्यों बोलते हो, तो तुम काले नहीं हो। तो तब मैं बोलती थी आई डोंट फील गुड अबाउट इट। आप मेरे को कॉम्प्लीमेंट दे रहे हो क्या कि काली नहीं हूँ इसलिए? बुरा तो लगता था मुझे उस वक्त, पर क्या बोलोगे आप। तो फिर हिंदी बोलना सीखती थी कि मैं हिंदी में करूँगी। हिंदी का प्रोग्राम मेरा पहला था, हिंदी का सीखा मैंने कि कैसे बोलना है। और मैं दिल्ली में पढ़ी बड़ी हूँ, पर हिंदी वॉज नॉट माई फर्स्ट लैंग्वेज, पर सीखना पड़ा क्योंकि काम के लिए तो सीखना पड़ता है। फिर बहुत अच्छा सीख गई। नहीं, इतना नहीं, पर फिर भी। बट आपके महाराष्ट्र साउथ में तमिलनाडु कोयम्बटूर गए थे, एक चीज़ हमने देखा कि वहाँ पे एक तो पॉपुलेशन कंट्रोल्ड है, जिस वजह से खुला जगह मिलता है, तो लैंड वगैरह बड़ा वो इजीली इंडस्ट्रियलाइजेशन। लेकिन वहाँ पे ना कि अगर कोई लेडीज काम कर रही है तो उसके लिए वर्क कल्चर ठीक है वहाँ। हाँ, बहुत उसका सम्मान से दिया जाता है, अन्ना अप्पा, मतलब हमें तो बहुत कम ही लैंग्वेज आती है वहाँ पे, तो कुछ भी। बट वर्क कल्चर बहुत अच्छा है वहाँ लेडीज़ के लिए। हाँ। और ऐसा नहीं है कि हाँ भैया आप 9 बज गए, आप लेडीज़ के लिए सेफ नहीं है, ऐसा नहीं। मतलब ठीक जगह अच्छा लगा, मैं प्रॉपर हाथ कदम से कदम मिला के चल रही थी। 15 साल पहले मैंने देखा था आंध्र प्रदेश में फ्लाईओवर बन रहा था, वहाँ पे साड़ियाँ जो पहन के औरतें मिट्टी या ब्रेक से पता नहीं क्या लेके जा रही थी, सिर पे ढो के, पर कैनवस शूज पहना हुआ था, हेलमेट था, हेलमेट के ऊपर भार था, कुछ उठा के लेके जा रही थी, हेलमेट था और हाथ में ग्लव्स और पैर में जूते। आप कहाँ देखेंगे कि लेबरर को पैर में जूते? जब अब मेट्रो बनाते तो अलग बात है क्योंकि मेट्रो के अलग रूल्स है, लेकिन कहाँ पर आप लेबर देखते हैं 15 साल पहले कि वो कैनवस के जूते पहन के जा रहे थे? वो मैंने आंध्र प्रदेश में देखा था। साउथ का इक्वलिटी इस सब मामलों में बहुत अच्छा है। साउथ जैसी इक्वलिटी हो, नॉर्थ ईस्ट जैसा वेजिटेशन और हरियाली हो, दिल्ली जैसा एजुकेशन हो, यूपी जैसा लॉ एंड ऑर्डर हो, राजस्थान जैसा कल्चर हो, बिहार जैसा अतीत हो, झारखंड जैसा खनिज संपदा भरा हो, कश्मीर जैसी वादियाँ हो, हरियाणा जैसा एथलीट हो, महाराष्ट्र जैसा मराठियों जैसा जिद हो कि हम पहाड़ उखाड़ सकते हैं यहाँ पर, फिर क्या नहीं हो सकता है। हमें दूसरों को क्या जरूरत है? तो पाकिस्तानी होगा ना फिर भी। कोई बात नहीं, बट हमें ना बाहर से सीखने की जरूरत नहीं, हम आपस में क्यों ना सीखे। अब मराठियों को देखिए ना, पहाड़ हुआ या कुछ भी हुआ, वो ठान लिए तो ठान लेंगे कि हम कुछ भी कर सकते। साउथ वालों में इक्वालिटी, लड़का लड़की में कोई भेदभाव नहीं, लड़के को पढ़ाएंगे लड़कियों को भी पढ़ाएंगे। साउथ के जितने भी राज्य हैं वहाँ पे बहुत अच्छा लगता है। नॉर्थ ईस्ट वाले तो हम लोग चिल्लाते रह गए सस्टेनेबल डेवलपमेंट, उन्होंने दिखा दिया, आईना दिखा दिया हम लोग को। यहाँ पे हमने जितना भेदभाव अरुणाचल प्रदेश वालों को किया है, कभी चाइनीज बोल के कभी वो, लेकिन उन्होंने देश के लिए हमेशा खड़े रहे। तो ये हम लोग को दूसरे से क्या ही सीखने की जरूरत है। आपके यहाँ जब आते हैं सिर्फ बिहार के बच्चे हैं कि नहीं, पूरे ऑल ओवर इंडिया से आते हैं। मिनिकॉय आइलैंड है लक्षद्वीप के पास, वहाँ पे वहाँ हमारा एक स्टूडेंट, उसको पढ़ा है, नेवी में हो गया, सेलेक्ट हो गया, वहाँ कोई रहता नहीं है, उसको वहाँ पोस्टिंग मिल गया। वो लेटर लिखा था कि सर यहाँ पे कोई फोटोकॉपी दुकान नहीं है, हमको प्लीज स्टडी मटेरियल भिजवा दीजिए। हम लोग उसको पोस्ट ऑफिस में भेजे, पोस्ट ऑफिस वाला परेशान, भाई साहब वो इंडिया का लास्ट आइलैंड है, कैसे पहुंचाए वहाँ पे। हाँ। और वो लिखा था कि सर हम काला लड़का है, हमें पहुंचाया जाए। क्योंकि लड़कों को ना, लड़के हम लोग सांवले थे, काले। हाँ। तो बड़ा मजाक उड़ाते थे सब हम लोग को। हाँ। तो हम कहते कि अब हम सबको मानेंगे, तुम लोग को स्पेशल मानेंगे। तो स्पेशल नोट में लिखा था सर हम काला लड़का है, याद से भेज दीजिएगा। ऑल ओवर इंडिया से आते हैं। और जब ना उनका रिजल्ट हो जाता है ना, तो हमें इंडिया की हर कोने की मिठाइयाँ और डिशेज पता है। क्योंकि जब उनका रिजल्ट होता है तो हम कहते हैं कि अपने अपने डिस्ट्रिक्ट से लेके आना मिठाइयाँ, कोई कहीं से लेके आता है। आपको मिठाई
अच्छी लगती है? हमको ना अच्छा उनके हाथ से मिठाई लेना बड़ा अच्छा लगता है कि इन्होंने पढ़ाए थे, इनके यहाँ से आया हुआ है। तो मतलब ऐसा नहीं कि बहुत खाने के शौकीन, लेकिन एक उम्मीद रहती है। एक जैसे कोई बच्चा कामयाब हो जाता है तो माँ बाप को क्या ही लेना रहता है, कौन सा उनको कपड़े खरीद के कोई शौक बचा है, लेकिन एक होता है ना कि नहीं हमने पढ़ाया है, बस वो वाली खुशी रहती है।